Welcome to Swan Classes. Today we are going to study about the kinematics. Let's start with the rest and motion. What is rest and what is motion? If a body does not change its position with the passage of time, then we can say the body is at rest. So कोई भी अगर आपके पास बॉडी है एंड उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, सपोज दिस इज अ बॉडी and the position is not changing with the time, so we can say this body is at rest. And if the body is changing the position, body अगर move करके यहाँ से इस जगह पे आ गई तो हम कहेंगे कि now body is in motion. So this is the difference between rest and motion. तो time के respect में अगर जो है कोई भी body अपनी position change करती है तो उसको हम बोलते हैं motion. और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही है तो हम उसको बोलेंगे इट इज एट रेस्ट. अगर ग्राफिकली हम इसको शो करें तो ये ग्राफ मैंने एक बनाया है जहां पर ये पोजीशन है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को शो किया है. इसका ग्राफ अगर हम देखें एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो वी कैन से कि ये जो पोजीशन है वाई एक्सिस पे हमने पोजीशन दिखाई है, ये पोजीशन बिल्कुल कांस्टेंट है. पोजीशन कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही, ना तो पोजीशन डिक्रीज हो रही ना पोजीशन इंक्रीज हो रही. पोजीशन बिल्कुल कांस्टेंट है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन. सो वी कैन से बॉडी इज एट रेस्ट. यही चीज अगर हम दूसरे ग्राफ में देखें, यहां पर पोजीशन और यहां पर एक्स एक्सिस पे टाइम. लेट अस से दिस इज द ग्राफ. नाउ हियर वी कैन से कि पोजीशन जो है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी चेंज हो रही है. देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन, क्योंकि इस ग्राफ पे अगर हम ये पॉइंट्स कंसिडर करें तो हर एक पॉइंट पे आप देखें आपको कुछ और पोजीशन मिल रही है. यहाँ पोजीशन 1 मिल रही है, यहाँ पोजीशन 2, यहाँ पोजीशन 3. लेट अस से T1 पोजीशन, T1 टाइम, T2 टाइम, T3 टाइम. तो हर इंस्टेंट पे हर टाइम पे आपको अलग अलग वैल्यू मिल रही है पोजीशन की. सो हम कह सकते हैं कि बॉडी हमारी मोशन में है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन. नाउ सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. Distance and displacement. Distance, students, it is the actual actual distance covered by the body is called the distance. It is the actual path covered by the body, or you can say actual path distance. Actual path distance of the body. Whereas displacement, अगर हम displacement की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ का डिस्टेंस होता है. द शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. राइट, सपोज ये कुछ डायरेक्शंस यहां पे शो करी हैं, नॉर्थ, वेस्ट एंड दिस इज साउथ. सपोज हमारे पास एक पर्सन है, वन पर्सन मूव्स फर्स्ट इन द ईस्ट, let us say
3 meters, पहले वो ईस्ट में गया, एंड देन द पर्सन मूव्स 9 meters towards north. So what will be the distance traveled by this person? अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो एक्चुअल पाथ डिस्टेंस, हमें एक्चुअल पाथ जो उसने ट्रेवल किया है उसका डिस्टेंस हमें निकालना होगा. एक्चुअल पाथ क्या है? 3 मीटर प्लस 9 मीटर. सो आई कैन से डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the person will be 3 plus 9 is equal to 12 मीटर. बट डिस्प्लेसमेंट अभी 12 मीटर का नहीं हुआ है. डिस्प्लेसमेंट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ. तो यहां से ओरिजिन से अगर स्टार्ट किया है पर्सन ने और फाइनल उसका ये पॉइंट है डेस्टिनेशन, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमारा ये हो गया. दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ. तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना होगा आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये 90 डिग्री एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम यहां से O से P तक का डिस्टेंस निकालें तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है O से P तक पहुंचने के लिए. तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम से 3 स्क्वायर प्लस, इसको 9 की जगह अगर हम 4 कर दें तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन. यहां 7 मीटर कर देते हैं. लेट अस से दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो दिस विल बी 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट 25 यानी कि 5 मीटर. तो अगर 3 मीटर वो ईस्ट में गया और 4 मीटर नॉर्थ में गया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ 7 मीटर, 3 प्लस 4. और अगर वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है तो हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे. O से P तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया. इसको हाइपोटेन्यूज बोलेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में. और पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखें तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो OP डिस्टेंस हमारा आ गया 5 मीटर. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. नाउ we will see what is the difference between speed and velocity. तो बच्चों स्पीड जो होती है स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है. यहां स्केलर का मतलब है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको. और स्पीड को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो स्पीड की डेफिनेशन होती है इट इज the rate of change of distance. So speed is called as rate of change of distance. मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने टाइम में, तो उससे आपको स्पीड मिलती है. लाइक दिस, सपोज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस traveled divided by time taken. तो इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. जहां पे भी हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज, सो रेट ऑफ चेंज मींस कि आपको उसको टाइम से डिवाइड करना है. मींस कितने टाइम में आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है. तो जहां पे भी हम रेट निकालते हैं किसी चीज का तो इसका मतलब है कि वहां हम उसे टाइम से, कितना टाइम लगा उस चीज में, उसे टाइम से डिवाइड करना पड़ता है. अगर वेलोसिटी की बात करें वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. देखो वेक्टर और स्केलर में सिर्फ यही डिफरेंस है कि स्केलर में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, मैग्नीट्यूड ओनली. whereas vector quantity gives you magnitude and direction.
both. So you will get both magnitude and direction in vector quantity. Velocity को अगर define करेंगे तो उसकी definition होगी rate of change of displacement. So rate of change of displacement means कि velocity जो है it will be given by displacement of the body. कितना displacement हुआ body में divided by time duration. कितना टाइम लगा, टाइम ड्यूरेशन यू कैन से टाइम टेकन, यू कैन राइट टाइम टेकन आल्सो, कितना टाइम लगा डिस्प्लेसमेंट होने में बॉडी के. सो दिस इज द वेलोसिटी. दोनों की यूनिट्स की बात करें तो यहां पर एसआई यूनिट स्पीड का भी मीटर पर सेकंड है और हमारा वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड है. तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होता है मीटर पर सेकंड, बट स्पीड हमारे डिस्टेंस के फॉर्मूले में डिस्टेंस आएगा और वेलोसिटी के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आएगा. डिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. नाउ वी विल सी व्हाट इज average velocity, average speed and average velocity. What is the difference between average speed and average velocity? अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड में हम देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉडी ने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो दिस इज योर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड. ओके. Whereas एवरेज वेलोसिटी की बात करें अगर हम तो यहां पर डिस्टेंस की जगह हमें डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना पड़ेगा. टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स यहां पर हमारी एवरेज स्पीड की भी और एवरेज स्पीड की यूनिट भी हमारी मीटर पर सेकंड होती है और एवरेज वेलोसिटी की यूनिट भी हमारी मीटर पर सेकंड होती है. तो यूनिट हमारी दोनों की सेम है. एवरेज स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. और एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगी. नाउ सी एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम ग्राफ भी यूज कर सकते हैं. सपोज यहां पर आपकी स्पीड है वाई एक्सिस पे और टाइम है एक्स एक्सिस पे. सपोज दिस इज द ग्राफ. यहां पर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए. इस पॉइंट पे इसको स्पीड ना लेके इसको हम डिस्टेंस ले लेते हैं. इस पॉइंट पे आपका सपोज डिस्टेंस जो है वो d1 है और टाइम यहां पर t1 है. यहां पर आपका डिस्टेंस d2 है और सॉरी टाइम t2 है और जो डिस्टेंस है वो यहां पर आपका d2 डिस्टेंस आ गया. सो एवरेज स्पीड अगर यहां पे इस ग्राफ में कैलकुलेट करनी है तो आप
इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करिए और यहां पे चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन। आप यहां पर एवरेज जो है वो निकाल सकते हैं। तो चेंज इन पोजीशन हमारा कितना हो रहा है, d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। सेम थिंग विल बी हैपनिंग हेयर। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो यहां पे जो ग्राफ होगा आपका वो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे हमारा सेम टाइम रहेगा। सपोज दिस इज द ग्राफ, आप कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए यहां पे इस ग्राफ पे। ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट s1 हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट s2 हो गया। नाउ हियर द एवरेज वेलोसिटी विल बी s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी भी हमें चेंज दिखाना हो s2 माइनस s1 तो हम डेल्टा यूज करते हैं, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। सो डेल्टा s कैन बी यूज्ड, यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा d अपॉन डेल्टा t। ठीक है, स्पीड के लिए भी आप v सिंबल यूज करेंगे, वेलोसिटी के लिए भी आप v सिंबल यूज करेंगे। ओनली डिफरेंस इज कि जब आप स्पीड के लिए यूज कर रहे हैं v तो ऊपर उसमें एरो नहीं आएगा क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, और अगर आप v के ऊपर एरो लगा रहे हैं इट बिकम्स वेलोसिटी। तो सिंबल दोनों के लिए v यूज करना है, चाहे स्पीड हो या वेलोसिटी हो। बट स्पीड क्योंकि स्केलर है तो ऊपर एरो नहीं लगेगा, और जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर इसमें एरो आ जाएगा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। सो d2 माइनस d1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा d, और t2 माइनस t1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा t। इसी तरह s2 माइनस s1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा s, और t2 माइनस t1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा t। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आगे और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।